एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज हम रिएक्शन देने वाले हैं ठग लाइफ के ऊपर और ये है ठग लाइफ चूँकि मोस्ट रिक्वेस्टेड है और काफ़ी मज़े की होती है। सो हमने सोचा कि आज बनाना चाहिए रजत शर्मा जी के ऊपर और इनकी वीडियो आज देखेंगे और देखते हैं कि ये क्या कहते हैं। सो बिना देरी के चलते हैं इस वीडियो की तरफ, ठग लाइफ की तरफ, और रिएक्शन देते हैं। चला स्टार्ट। जब भी कोई आदमी आता है बीजेपी या कांग्रेस या किसी और भी पार्टी का और हमारी पार्टी में आना की टिकट लेना चाहता है, मैंने जैसे बताया कि हम एक एक आदमी की जांच करा रहे हैं। जब कोई दूसरी पार्टी छोड़ के आता है तो उसकी 3 गुना जांच कराते हैं हम लोग। जिनकी आपने 3 गुना जांच कराई उनकी थोड़ी जांच मैंने भी कराई। हाँ, बता दीजिए। उत्तम नगर विधानसभा से आपने टिकट दी है देशराज राघव को। इनको माना जाता है राशन माफिया। लोकायुक्त के पास इनकी शिकायत है जिसमें कहा गया कि राशन और मिट्टी के तेल की इनके और इनके परिवार के नाम में 20 दुकानें हैं। मिलावट का सामान बेचते हैं, पत्नी के नाम पे, बहन के नाम पे, परिवार के नाम पे, और ये सारी डिटेल्स आरटीआई से निकाली हैं। आप चाहें तो मैं आपको पूरी डिटेल दिखा। मेरे को सारी पता है सर, मैं अभी बता देता हूँ सर। अच्छा, आपको पता है, उसके बावजूद आपने इनको टिकट दे दी? मैं सारा केस बता देता हूँ आपको। वाह, मैं सारा केस आपको बता देता हूँ। इसके अलावा भी कोई और है? नहीं, बहुत है। अभी तो शुरुआत है। रवींद्र जी क्या बात कर रहे हैं? ठीक है। देशराज राघव अचल शर्मा के खिलाफ पिछली बार इंडिपेंडेंट काउंसलर का चुनाव लड़े थे। अचल शर्मा बीजेपी का आदमी है उत्तम नगर से। अचल शर्मा बुरी तरह से हार गया। मैं अचल शर्मा की नहीं पूछ रहा, माफिया तो ये है जिनको आपने टिकट दिया है। बात तो बता दूं आपको पूरी। अब मेरे को पूरा करने देंगे, बीच में काटेंगे नहीं? नहीं, बिल्कुल काटूंगा। अगर आप, मैं पूछ रहा हूं कि क्या इनके खिलाफ लोकायुक्त के पास शिकायत है कि नहीं है? सर मेरे को जवाब देना पड़ेगा। अगर आप मेरे को जवाब देने देंगे तब तो मैं जवाब आप जवाब दे ही नहीं रहे, आप तो दूसरे बात के बारे में बात कर रहे हैं। तो फिर ऐसे तो काम नहीं चल सकता। ऐसे ही काम चलेगा। If you think you're bad, I am your dad. क्या आपको लगता है पाकिस्तान जो अपना मुल्क नहीं संभाल सका वो आपको कश्मीर का मसला हल करने में मदद कर सकता है? देखिए, पाकिस्तान एक सॉवरेन कंट्री है, उसकी अपनी मसाइल क्या हैं, मुझे कोई हक नहीं है उसके आपस के अपने मसाइल, उनके मसाइल में दखल दें। मैंने क्या यहाँ पर हिंदुस्तान के किसी स्टेट का इशू यहाँ पर उठाया? मैंने कोई इशू यहाँ पर उठाया? इसलिए मुझे कोई हक ही नहीं बनता है ना हिंदुस्तान के अंदरूनी मामलात में किसी किस्म की दखल देना, न पाकिस्तान के मामला। मेरा सिर्फ कश्मीर से रिलेटेड है। मैं ये सिर्फ चाहता हूं कि जो मेरी कौम है वो कश्मीर नजात चाहती हैं कश्मीर के डिस्प्यूट से। वो कहती है हमारे मसले को हल करो। मैं आपको एक हादसा बता देता हूं। जब मैं पाकिस्तान में गया तो वहां पर मुझे एक पत्रकार ने सवाल पूछा हजारों लोगों के सामने। उसने कहा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं पाकिस्तान में जो समझते हैं कि कश्मीर के बिना पाकिस्तान अधूरा है। आपका क्या राय है? तो मैंने कहा हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो समझते हैं कि पाकिस्तान के बिना हिंदुस्तान अधूरा है। तेरा बाप आया। जावेद अख्तर साहब ने कहा कि आमिर खान को तो बिल्कुल तकलीफ नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आमिर खान ने पीके बनाई, हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाया और हिंदुओं ने आमिर की पीके को बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट बना दिया। देखिए, मैं आपको बताऊं रजत जी, हम जो फिल्म बना रहे थे उसमें किसी भी मजहब का हमने मजाक नहीं उड़ाया, क्योंकि हमारे मन में वाकई हर मजहब के लिए इज्जत है। सचमुच हर मजहब के लिए इज्जत है। देखिए, उस फिल्म में शंकर भगवान को आपने डर के भागते हुए दिखाया, लोगों के बीच में से चलते हुए दिखाया। आप कहने मजाक नहीं उड़ाया? नहीं, मैं आपको बताऊं, सबसे पहले तो ये कि देखिए, शंकर भगवान जी बहुत बड़ी हस्ती हैं, वो ऑलमाइटी हैं, तो हम उनका मजाक उड़ाने वाले कौन होते हैं? सबसे पहले तो यही तो मैं पूछ रहा हूं, आप कौन होते हैं? हमारे पास 2G का उदाहरण है, कॉमनवेल्थ गेम्स का उदाहरण है। 2G में अभी तक कोई जेल गया? बहुत सारे लोग जेल गए। कौन कौन गया? ए राजा जेल, वो तो बाहर आ गए, वो तो बेल हो गई। आप क्या कह रहे हैं जिंदगी भर मुकदमा चलता रहे, वो जेल में ही रहे? तो बताइए, यही तो मैं कह रहा हूँ, जिंदगी भर मुकदमे चलते रहते हैं।
आप एक और आपकी अदालत कीजिएगा जब जेल हो जाए। जेल नहीं होने वाली, किसी को जेल नहीं होने वाली। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जो जांच हो रही है, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जो मुकदमा चल रहा है, उस पर भी आप, यानी सुप्रीम कोर्ट भी ठीक नहीं है, सीबीआई भी ठीक नहीं है, सरकार भी ठीक नहीं है, सब चोर है, अरविंद केजरीवाल दूध के दूल्हे हैं। सही पकड़ते हैं। क्या आपको लगता है कि हाफिज सईद जैसे आतंकवादी, क्या आपको लगता है सलाउद्दीन जैसे लोगों को मारने वाले आतंकवादी वो पीस प्रोसेस में कुछ मदद कर सकते हैं? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊंगा, जब आपकी जंग भी हो जाती है मुल्कों के साथ, आपने पाकिस्तान के साथ 3 जंगें की, उसके बगैर भी छोटी छोटी हुई, करगिल में भी, बॉर्डर्स पे भी, लेकिन फिर भी आप बातचीत के रास्ते ढूंढते हैं। इसलिए जब कन्फ्लिक्ट होते हैं उसमें सबकी ये कोशिश होती है कि जब बातचीत का रास्ता अपनाया जाए तो कोशिश हो उसमें सब लोगों को लाने के लिए, ताकि इस प्रोसेस को कोई सबटाज न कर सके, ताकि ये प्रोसेस किसी वायलेंस की नजर न हो जाए। यासीन साहब, लोग तो ये कहते हैं कि हाफिज सईद की जगह बातचीत की टेबल पर नहीं, हिंदुस्तान की जेल में होनी चाहिए। म्यूजिक Hey, y'all, come look at this. देखिए, भारत के खिलाफ तो मैं पूरा जोर लगाता था और पूरी कोशिश करता था कि शिकस्त दूं आपकी टीम को, लेकिन ये आप हमेशा ये याद रखें कि कभी ये कोई दुश्मनी नहीं होती थी, ये एक हेल्दी कंपटीशन होती थी, एक मुकाबला होता था, क्योंकि पब्लिक इतना इंटरेस्ट था इस मैचेस में। हमें पता था कि सारा हिंदुस्तान अपनी टीम के साथ खड़ा और हमारा सारा मुल्क अपनी टीम, तो जाहिर है पूरा जोर लगाना था मैंने। लेकिन भारत के खिलाफ जब खेलते थे तो डर भी होता होगा, अगर हार के वापस लौटे तो पब्लिक मारेगी बहुत। ये देखिए, वो तो अपनी फिल्म का टैक्स माफ करवाने के लिए चीफ मिनिस्टर के पास गए थे और वो सब चीफ मिनिस्टर से मिले थे। अगर वो फिल्म का टैक्स माफ करवाने के लिए गए, कितने चीफ मिनिस्टरों से मिले? सब चीफ मिनिस्टर से मिले थे। नहीं सर, हमारे आंध्रा को आए, ना कई रियासतों को नहीं गए। अच्छा, वो फिल्म फ्लॉप हुई, सुना मैं। फ्लॉप कैसे हो गई सर? अगर इतने प्यारे हीरो हैं आपके, आप कह रहे हैं कि वो नहीं, अगर इतने प्यारे हीरो हैं आपके, फ्लॉप कैसा हो गई? फ्लॉप क्या उसकी जिम्मेदारी मुझ पे डाल देंगे आप? बिल्कुल डालेंगे, क्योंकि आपने लोगों से कहा कि ये फिल्म मत देखो। अरे सर, मैं कौन होता हूं किसको बोलने वाला, नहीं बोलने वाला? जमहूरियत है, आज हर चीज को कोई। इसी तकरीर में आपने आगे लोगों से ये कहा था कि इसकी फिल्म देखने मत जाओ। सर देखिए, लोग देखें नहीं देखें वो तो आवाम की मर्जी पर मुनहसर है। लेकिन उसके बावजूद उस फिल्म ने 100 करोड़ का बिजनेस किया था। इसकी हंसी देखो यार, हंसना रो रहा है। वाजपेयी साहब ने इतनी अच्छी बात की जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, और उसके बाद पाकिस्तान ने कारगिल पर हमला कर दिया। देखिए, मेरा भी ये मौक़िफ़ है कि अगर आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान जी इन चीज़ों में मुलविस है, तो फिर क्यों हिंदुस्तान उनके साथ बात करनी? मैं तो आपसे कह रहा हूं, आप कभी पाकिस्तान के बारे में क्यों नहीं बोलते कि वो आतंकवाद की फैक्ट्री अपने यहाँ बनाए हुए है? आप क्यों नहीं पाकिस्तान से पूछते कि उसने क्यों दाऊद इब्राहिम को अपने यहाँ क्या रखा हुआ है? आप क्यों नहीं पाकिस्तान से पूछते कि क्यों बार बार सीज फायर का वायलेशन कर रहा है? देखिए, आप क्यों नहीं अपनी गवर्नमेंट से ये पूछते हैं कि जब हिंदुस्तान में जब अब लोग ये कह रहे हैं, आपको करेक्ट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आपकी भी गवर्नमेंट है। देखिए, ये आपका भी कॉन्स्टिट्यूशन है। देखिए, इनका एक परसेप्शन है। एक ट्रांजिशन हुई थी कश्मीरी कौम की फ्रॉम वायलेंट मूवमेंट नॉन वायलेंट डेमोक्रेटिक मूवमेंट, तो उसके ऊपर क्या हुआ? 72 लाशें हमको मिली, 2009 में 45 लाशें हमको मिली, 2010 के इनकलाब में 128 लाशें मिली। ये पुरअमन तहरीक पे फौजी ताकत इस्तेमाल हुई। तो आप जिस कौम को पुरअमन तहरीक में भी बॉडी बैग्स देते हैं, तो आप उस कौम को कहीं बंदूक की तरफ तो नहीं धकेल रहे। यासीन साहब, यहाँ पर आपको जुल्म भी दिखता है, बॉडी भी दिखती है, लाशें भी दिखती हैं। पाकिस्तान में जो हो रहा है कुछ नजर नहीं आता। मजा आया। सो गाइज, ये वीडियो थी बहुत ही कुछ मैं ये कहूँगी कि सेकंड वर्जन है एडम गोस्वामी का, रजत शर्मा जी,
और इन्होंने काफ़ी मज़े की मतलब कि बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। जैसे कि अर्नब गोस्वामी जी जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहते हैं और हमेशा से पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं और बात ऐसी मारते हैं जैसे कि आमिर खान को देख लो, रजत शर्मा जी जो है उन्होंने कैसे उनको पॉइंट मारा कि मैं यही तो बोल रहा हूँ कि आप होते कौन है। सो ये वाला पॉइंट मुझे बहुत ज़बरदस्त लगा कि वाकई में अगर हाँ मूवी में हुआ था ये सब तो नहीं था होना चाहिए, बहुत गलत किया था। तो इवन तो अभी लक्ष्मी बॉम्ब जब मूवी आई है तो अब तो खैर लक्ष्मी हो गई है, तो उसका नाम लक्ष्मी बॉम्ब से आया था, तो उस पर लोगों ने इतना इशू उठा दिया था, लोगों ने तो उसको इतना इशू उठाया था, बवाल मचा दिया था यार। फिर उसके बाद इन लोगों ने लक्ष्मी खाली रखा था। तो मैंने जब रिएक्शन दिया था तो लोग कह रहे थे कि ये लक्ष्मी बॉम्ब नहीं, काइंडली इसको आप चेंज करें, ये लक्ष्मी है जस्ट। तो इस चीज़ को लोगों ने बहुत ज़्यादा फोकस किया था। तो फिर खैर ये तो चीज़ है, लोग नहीं मानते और आजकल इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस हो रहा है, लोग बहुत सारा इसको टॉलरेट नहीं कर सकते। अब तो लोग इस पे इशू उठाते हैं, लोग आवाज़ उठाते हैं कि भाई हिंदू देवी देवताओं का मजाक हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, और सही भी कहते हैं कि नहीं होना चाहिए ऐसा। और बाकी इनका जिस तरह से उन्होंने बात की ना वो मुझे बहुत ज़बरदस्त लगी है कि मैं यही बोल रहा हूँ कि आप होते कौन है। तो ये बहुत ज़बरदस्त था, वेल डन। और दूसरा वो जो पाकिस्तान वाला एक मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो कह रहे थे कि पाकिस्तान में, वो रिपोर्टर ने मुझसे पूछा कि कश्मीर के बगैर पाकिस्तान अधूरा है तो आप क्या कहेंगे, तो उन्होंने कहा मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान के बगैर हिंदुस्तान अधूरा है। ओह माय गॉड, क्या विक्ट्री मारी है। मतलब कि इस तरह से इन्होंने बात को सही पॉइंट टू पॉइंट मारते हैं, तो ये वाला पॉइंट मुझे मज़े का लगा। तो बाकी ये है कि इनकी एक्टिव माइंड को तो वाकई में सैल्यूट है। और दूसरा ये कहूँगी कि यार एक उस पर जो कह रहे थे कि हम इनको टिकट नहीं देते, और बाद में स्टार्टिंग वाला जो पॉइंट था तो उसमें उन्होंने कहा कि मैं गिनवाता हूँ, फिर उन्होंने गिनवाया तो वो अपने आप में बुरा हो गया। तो ये वाला पॉइंट बहुत ज़बरदस्त था, मुझे ये बड़ा फ़नी लगा कि मतलब फ़नी भी था और काफ़ी मज़े का भी था और काफ़ी इंटरेस्टिंग था कि वो बंदा जो सबके सामने झूठ बोल रहा है उसी को ही इन्होंने पानी पानी कर दिया सबके सामने। सो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। वैसे रजत शर्मा जी जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव माइंड भी हैं, पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं, और जहाँ तक मुझे आइडिया है वो अभी आजकल रिपब्लिक चैनल पर हैं, न्यूज़ वगैरह या कुछ होस्ट कर रहे हैं। तो लेकिन ये कि काफ़ी इनके हमने आपकी अदालत के पार्ट्स देखे और ये सारे आपकी अदालत के पार्ट्स ही हैं और बहुत ज़बरदस्त हैं, और उनकी क्वेश्चन जो होते हैं वो बहुत ज़बरदस्त होते हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होते हैं जो कि लोगों के माइंड में होते हैं, वही सवाल वो पूछते हैं और लोगों को उनके जवाब मिल जाते हैं। सो खैर ये थी हमारी आज की वीडियो गाइस, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा ऑल नोटिफिकेशन पे, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।